हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज हम हिस्ट्री का लेसन प्लान नंबर 23 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर रहेगा पाठ योजना संख्या 23। उसके बाद यहाँ पे रहेगा कक्षा या क्लास। यहाँ पे आप उस क्लास को लिखेंगे जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा चक्र या कालांश, जिसे पीरियड बोलते हैं। आप यहाँ पे उस पीरियड को लिखेंगे जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहेगा अवधि या टाइम पीरियड। सामान्यतः सभी को 35 से 40 मिनट मिलते हैं, जितने समय में आपको अपना ये पूरा लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाना होता है। और यहाँ पे बीच में रहेगा सामाजिक विज्ञान। उसके बाद उप विषय इतिहास, प्रकरण या जिसे टॉपिक बोलते हैं शाहजहाँ। उसके बाद यहाँ पर रहेगा दिनांक आप यहाँ पे उस दिनांक को डालेंगे जिस दिनांक में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, यहाँ पे उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद रहता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा इतिहास विषय बच्चों को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। हम क्या सोचते हैं कि इतिहास विषय पढ़ाने से बच्चों के व्यवहार में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति के विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां, विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख सभ्यताओं से परिचित कराना। सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम वो लिखते हैं कि हमारा जो स्पेसिफिक जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य में है विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। विशिष्ट उद्देश्य के 4 पक्ष हैं। पहला ज्ञानात्मक, दूसरा बोधात्मक, तीसरा अनुप्रयोगात्मक और चौथा कौशलात्मक। हमारा पहला ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्रों को शाहजहाँ के विषय में बताना। दूसरा, छात्र शाहजहाँ से संबंधित इतिहास को जान सकेंगे। उसका बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक में है अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन ए, छात्र शाहजहाँ और वर्तमान शासकों की शासन प्रणाली में तुलना कर सकेंगे। बी, छात्र शाहजहाँ की तुलना अन्य मुगल शासकों से कर सकेंगे। उसके बाद हमारा तीसरा अनुप्रयोगात्मक विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष है। इसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र शाहजहाँ से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बी, छात्र शाहजहाँ से संबंधित ऐतिहासिक लेखों को पढ़ने में रुचि लेंगे। उसके बाद हमारा विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष चौथा है कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र शाहजहाँ से संबंधित तथ्यों एवं घटनाओं पर अपना विचार दे सकेंगे। बी, छात्र शाहजहाँ से प्राप्त ज्ञान को अपने जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। विशिष्ट उद्देश्य के बाद है हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम यहाँ पे सहायक सामग्री में हम कुछ चित्र, बैनर, पोस्टर इन सब का प्रयोग करते हैं, मानचित्र का, ताकि हम बच्चों को दिखा सकें, क्योंकि बच्चे जो देखते हैं उसको वो आसानी से सीखते हैं। तो चलिए देखते हैं। सहायक सामग्री में है शाहजहाँ का चित्र, ताजमहल आगरा का चित्र, लाल किला दिल्ली का चित्र। उसके बाद है सहायक सामग्री के बाद पूर्व ज्ञान में बच्चे अपनी पिछली कक्षा से कुछ पढ़ के आए रहते हैं या अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स से, अपने आस पड़ोस से वो कुछ ना कुछ सुने रहते हैं। सामान्यतः उन्हें जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। तो चलिए देखते हैं पूर्व ज्ञान में है छात्र शाहजहाँ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान के बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना में रहेगा सबसे ऊपर छात्राध्यापिका क्रियाएं के बाद विद्यार्थी क्रियाएं के बाद शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। प्रस्तावना में सबसे पहले छात्राध्यापिका छात्रों से प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगी। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता यह होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। जिगजैग मोशन का मतलब है कि जो हम छात्राध्यापिका जो पहला प्रश्न पूछती हैं छात्रों से, छात्र उसका जो उत्तर देते हैं उसी से वो दूसरा प्रश्न बनाती हैं और दूसरे प्रश्न के उत्तर से वो
तीसरा प्रश्न बनाती हैं और तीसरे प्रश्न के उत्तर से वो चौथे प्रश्न का निर्माण करती हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा प्रस्तावना प्रश्न है, छात्रों, पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू को किसने पराजित किया था? छात्र उत्तर देंगे अकबर ने। दूसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, अकबर के बाद दिल्ली का शासक कौन बना? छात्र उत्तर देंगे जहांगीर। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, छात्रों, जहांगीर के पुत्र का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे शाहजहां। उसके बाद चौथा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शाहजहां ने किस नवीन नगर की स्थापना की थी? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। उसके बाद प्रस्तावना के बाद रहेगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में शाहजहां ने शाहजहानाबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की थी। छात्रों, आज हम शाहजहां के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले रहेगा शिक्षण बिंदु, उसके बाद शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में दो चीज़ें हैं, छात्राध्यापक क्रियाएँ और विद्यार्थी क्रियाएँ। उसके बाद रहेगा शिक्षण विधि या सहायक सामग्री, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य। तो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है शाहजहां। तो पहले शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। विकासात्मक प्रश्न छात्राध्यापक छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि उन्हें ये ज्ञान हो सके कि छात्र जो वो टॉपिक पढ़ाने जा रही हैं उसके विषय में छात्र कितनी जानकारी रखते हैं और साथ ही वो जो पढ़ाने जा रही है टॉपिक उसकी भूमिका का भी निर्माण करती हैं। चलिए देखते हैं। हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? छात्र उत्तर देंगे खुर्रम। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, खुर्रम को शाहजहां की उपाधि किसने प्रदान की थी? छात्र उत्तर देंगे जहांगीर ने। फिर हम उनसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे, छात्रों, शाहजहां किस वर्ष सिंहासन पर बैठा? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और प्रस्तावना प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और विद्यार्थियों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों, शाहजहां शहजादा खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। शाहजहां के राज्याभिषेक के समय बुंदेलखंड का शासक जुझार सिंह उनसे मिलने आगरा गया और शाही मित्रता का लाभ लेते हुए जुझार सिंह ने 1634 ईस्वी में गोंडवाना पर आक्रमण कर वहां के राजा प्रेम नारायण का वध कर चौरागढ़ पर अधिकार कर लिया तथा शाहजहां के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1635 ईस्वी में शाहजहां ने इस विद्रोह को दबा दिया। दक्षिणी विजय के अभियान के अंतर्गत सबसे पहले मुगल सेनाओं ने 1663 ईस्वी में अहमदनगर पर आक्रमण किया तथा उसे साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद शाहजहां के पुत्र औरंगजेब के नेतृत्व में बीजापुर और गोलकुंडा पर आक्रमण किया। इनके शासकों ने मुगलों के साथ शांति समझौता कर लिया। बाद में शाहजहां ने पुर्तगालियों पर भी विजय प्राप्त की। सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। विद्यार्थी क्रियाओं के बाद है शिक्षण विधि। हमने यहाँ पे किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? कथन एवं व्याख्यान विधि। छात्राध्यापक ने जो कथन बोले और उनकी व्याख्या की। उसके बाद रहेगा श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। दूसरा, सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। पहले शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु। दूसरा शिक्षण बिंदु है शाहजहां की उपलब्धियाँ। तो दूसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों, शाहजहां जब शासक बना तो मुगलों की राजधानी कहाँ थी? छात्र उत्तर देंगे आगरा में। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों,
शाहजहां की मृत्यु कब हुई? छात्र उत्तर देंगे 1666 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों, शाहजहां ने किस नए नगर की स्थापना की थी? तो छात्र उसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया है? प्रश्नोत्तर विधि का। छात्राध्यापक ने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उसके उत्तर दिए। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा हमारा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, मुगल साम्राज्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने दिल्ली में एक नवीन नगर शाहजहानाबाद की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। यहीं पर उसने लाल पत्थरों से हमीद और अहमद के कुशल नेतृत्व में किला-ए-कुहना किले का निर्माण करवाया। यही वर्तमान में दिल्ली का लाल किला कहलाता है। आगरा में यमुना नदी के किनारे ताजमहल अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु पर उसकी याद में बनवाया। यह सफ़ेद संगमरमर का बना है। प्रेम के प्रतीक के रूप में यह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ताजमहल विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है। उसने दिल्ली में लाल किले में दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास बनवाया। शाहजहां अपने मंत्रियों से दीवान-ए-खास में शासन संबंधी मंत्रणा करता था तथा दीवान-ए-आम में राज्य के लोगों से मुलाकात करता था। दीवान-ए-खास के अंदर कीमती चांदी की छत थी जिसमें संगमरमर, सोने और बहुमूल्य पत्थरों की मिली-जुली सजावट थी। शाहजहां ने दिल्ली में जामा मस्जिद भी बनवाई। शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहां आरा बेगम ने आगरा में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। आगरा की जामा मस्जिद को मस्जिद-ए-जहांनामा भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा छात्राध्यापक का कथन समाप्त होता है। छात्राध्यापक का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रिया में है, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। तो विद्यार्थी क्रियाएं के बाद है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। कथन शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य। श्यामपट्ट कार्य में है मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। दूसरा, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना है। तीसरा, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले में दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास बनवाया। दोस्तों यहाँ पे हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है। दूसरे शिक्षण बिंदु के बाद है हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु। हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है मयूर सिंहासन तथा साहित्य। तो तीसरे शिक्षण बिंदु में सबसे पहले छात्राध्यापक छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी। तो हमारा पहला विकासात्मक प्रश्न है, छात्रों किला-ए-कुहना नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? छात्र उत्तर देंगे शाहजहां ने। दूसरा प्रश्न है, छात्रों किला-ए-कुहना को वर्तमान में हम किस नाम से जानते हैं? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली का लाल किला के नाम से। तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताऊस का निर्माण किसने करवाया था? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापक ने किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। विकासात्मक प्रश्न के बाद रहेगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में है, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्त-ए-तायूस शाहजहां ने बनवाया था। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर भी इसमें लगवाया। सिंहासन सुनहरे रंग में एक खाट के रूप में था तथा मीनाकारी किए हुए पन्ने के 12 खंभों पर आधारित था। प्रत्येक स्तंभ पर रत्नों से जड़े 2 मयूर थे। प्रत्येक जोड़े पक्षियों के बीच हरे पन्ने, लाल मणियों तथा मोतियों से आच्छादित एक वृक्ष था। मयूर सिंहासन को सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह लूट कर ईरान ले गया। शाहजहां के काल में संगमरमर भवन निर्माण की आधार सामग्री हो गई। अलंकरण पच्चीकारी के माध्यम से होने लगा। संगमरमर पर रत्नों की जड़ाई को पच्चीकारी कहते हैं। साहित्य, शाहजहां के समय में फारसी, संस्कृत तथा हिंदी सभी भाषाओं में उच्च कोटि के ग्रंथ लिखे गए।
उसका पुत्र दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान था। उसने काशी वाराणसी के पंडितों के सहयोग से 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद सिर-ए-अकबर नाम से किया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा छात्राध्याय का कथन समाप्त होता है। छात्राध्याय का कथन के बाद है विद्यार्थी क्रियाएं। विद्यार्थी क्रियाओं में है विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। इसके बाद है हमारा शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में है कथन एवं व्याख्यान विधि। शिक्षण विधि के बाद है श्यामपट्ट कार्य में हमारा पहला है बहुमूल्य रत्नों से जड़ी मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस शाहजहां ने बनवाया था। दूसरा, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी का विद्वान था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न छात्राध्याय का छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वह ये ज्ञान कर सके कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो छात्रों को कितना समझ में आया है। इसके साथ ही छात्राध्यापिका अपनी शिक्षण विधि का भी वो मूल्यांकन कर सकती हैं कि उनकी शिक्षण विधि कितनी कारगर रही। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला बोधात्मक प्रश्न है शाहजहां आगरा के सिंहासन पर कब बैठा। छात्र उत्तर देंगे 1628 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है छात्रों शाहजहां ने दिल्ली में किस नवीन नगर की स्थापना की। छात्र उत्तर देंगे शाहजहानाबाद की। तीसरा प्रश्न पूछेंगे छात्रों किला-ए-कुहना का वर्तमान नाम क्या है। छात्र उत्तर देंगे दिल्ली का लाल किला। चौथा प्रश्न पूछेंगे छात्रों ताजमहल किस नदी के किनारे बसा है। छात्र उत्तर देंगे यमुना नदी के किनारे। पांचवा प्रश्न पूछेंगे छात्रों शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री का क्या नाम था। छात्र उत्तर देंगे जहां आरा बेगम। तो यहाँ पे हमारा बोधात्मक प्रश्न समाप्त होता है। बोधात्मक प्रश्न के बाद है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में है खुर्रम 1628 ईस्वी में शाहजहां के नाम से आगरा के सिंहासन पर बैठा। दूसरा, सन 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु हो गई। तीसरा, मुगल स्थापत्य कला हिंदू एवं मुस्लिम स्थापत्य कला का मिश्रण है। चौथा, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर का बना है। पांचवा, शाहजहां ने दिल्ली में लाल किले में दीवान-ए-आम तथा दीवान-ए-खास बनवाया। छठवां, बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मयूर सिंहासन तख्ते ताऊस शाहजहां ने बनवाया था। सातवां, शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह संस्कृत एवं फारसी का महान विद्वान था। तो यहाँ पे हमारा श्यामपट्ट सारांश समाप्त होता है। श्यामपट्ट सारांश के बाद है निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। निरीक्षण कार्य के बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न छात्राध्याय का छात्रों से इसलिए पूछती हैं ताकि वो इस बात को पुनः जान सकें कि जो उन्होंने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है। रीचेक करती हैं इसके माध्यम से। पहला प्रश्न है हमारा छात्रों शाहजहां ने किस सिंहासन का निर्माण करवाया था। दूसरा प्रश्न है छात्रों जहां आरा बेगम ने किसका निर्माण करवाया था। तीसरा प्रश्न है छात्रों दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। चौथा प्रश्न है छात्रों कोहिनूर हीरा किसने और किसमें लगवाया। तो यहाँ पे हमारा पुनरावृत्ति प्रश्न समाप्त होता है। पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद है गृह कार्य। पुनरावृत्ति के प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका छात्रों को गृह कार्य देंगी। गृह कार्य में हमारा पहला प्रश्न है छात्रों नादिर शाह मयूर सिंहासन को लूटकर कहाँ ले गया। दूसरा प्रश्न है छात्रों पच्चीकारी किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है छात्रों शाहजहां की मृत्यु कब हुई। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लेसन प्लान नंबर 23 समाप्त होता है। धन्यवाद।